एक 32 साल की विधवा औरत नहाने जा रही थी और वो गलती से अपने बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई थी। तभी उसके घर में एक बॉल आती है, क्रिकेट बॉल, और उस बॉल को ढूंढते हुए एक 22 साल का लड़का उसके घर में आ जाता है। घर में उस बॉल को ढूंढता है लेकिन वो बॉल कहीं मिलती नहीं है। तभी उसकी नज़र, उसका ध्यान बाथरूम की तरफ जाता है, क्योंकि वो पूरे घर में उस बॉल को ढूंढ चुका था। वो बॉल कहीं नज़र नहीं आ रही थी और बॉल तो नहीं मिली, लेकिन उस घर में कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। उस लड़के का ध्यान जब बाथरूम की तरफ जाता है तो उसको लगता है कि कोई बाथरूम में है, कोई नहा रहा है। तो जैसे ही बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखता है, दरवाज़ा अपने आप अंदर की तरफ खुल जाता है और उसके सामने एक खूबसूरत महिला जो बिना कपड़ों के बाथरूम में नहा रही थी, उसकी खूबसूरती देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कुछ देर तक उसके गोरे बदन को देखता रहता है, निहारता रहता है। और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका 9 नक्स, उसकी कद काठी एकदम परफेक्ट और सुडौल थी। वो लड़का दिल ही दिल में सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत औरत हमने अपनी इतनी लाइफ में कभी नहीं देखी, और वो भी बिना कपड़ों के। वो लड़का, दिमाग हिल जाता है उसका, और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि काश ये औरत हमको मिल जाए, हम इसके साथ संबंध बना पाएँ। वो लड़का ये सब सोच ही रहा था, तब तक उस महिला की नज़र उस लड़के से टकरा जाती है और वो महिला भी उसको मुस्कुराहट के साथ देखने लगती है। वो महिला जब उस लड़के को हंसते हुए देखती है तो लड़के के अंदर एक गुदगुदी सी होने लगती है और उसकी चाहत और बढ़ जाती है। दोस्तों वो लड़का उस लड़की, उस औरत को देखकर एकदम पागल सा हो गया था और उसको पाने की चाहत लेकर वो अपना बॉल उठाता है और उस घर से भाग जाता है। दिन होता है, उसका खेल कूद में मन नहीं लगता है, लेकिन वो लड़का और इस औरत के बीच में एक रात वो भी आती है जब इन दोनों का शारीरिक संबंध बनता है। एक दिन वो लड़का चुपके से रात को 10 बजे उस महिला के घर पे आता है और जैसे ही महिला उस दरवाजे पे उस लड़के को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का उस औरत को धक्के मारते हुए बेडरूम में लेके आता है और ज़बरदस्ती उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। वो लड़का जब उस औरत के जिस्म से खेलने की कोशिश कर रहा था तो औरत पहले तो मना करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो औरत भी उस लड़के का साथ देने लगती है। उस औरत को पता नहीं था कि ये 22 साल का लड़का मेरी क्या हालत करने वाला है। औरत उसका सपोर्ट करते हुए उसका साथ देने लगती है और उस रात इन दोनों के बीच एक ऐसा खतरनाक और भयानक खेल होता है जिससे ये लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए बन जाते हैं। तो लड़के ने ऐसा क्या किया उस लड़की की औरत के साथ, दोस्तों इस कहानी में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों रागनी 2 साल पहले विधवा हुई थी। वो अपने सास ससुर से अलग रह रही थी, तभी उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। जब पति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके सास ससुर भी उससे कोई वास्ता नहीं रखते और वो अपने घर से उसको निकाल देते हैं और वो औरत अपने ही ससुराल के एक छोटे से घर में रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब गांव वाले उसके सास ससुर को ताना मारते हैं कि एक विधवा औरत कहाँ जाएगी, तो उसके सास ससुर उस महिला को फिर अपने घर पे ले लेते हैं और कुछ दिन होते करते वो महिला अपने उस बड़े से घर यानी अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। लेकिन विधवा औरत को हर कोई परेशान करने की सोचने लगता है। उसको गली मोहल्ले के नौजवान लड़के उसको छेड़ने लगते हैं और वो महिला अपना घर, अपने हिस्से का घर एक दिन किराए पर देखकर एक दूसरे मोहल्ले में चली जाती है और वहाँ पे वो एक छोटे से कमरे में रहने लगती है और वहाँ कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उससे उसका घर का खर्च चलता था। वो छोटा सा रूम था, उसमें एक छोटा सा बाथरूम और एक किचन। उस घर के बगल में एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पर बच्चे खेल कूद करते रहते थे। वहीं के बगल में एक करण नाम का लड़का जो अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वो खेल कूद में हमेशा बिजी रहता था अपने लोग दोस्तों के साथ। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के बाप का फ़ोन आता है और बोलता है कि बेटा, तू कब तक ये अपनी इतनी उम्र पड़ी है, तू अब कब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताएगी। मैं तो बोलता हूँ कि तू अपनी शादी कर ले और शादी करके अपना घर बसा ले। अभी तेरी ज़िंदगी ही क्या है, अभी तेरी ज़िंदगी बहुत बाकी है, तेरी उम्र बहुत कम है। अभी पूरी ज़िंदगी तेरे को वैसे निकालना है, अकेली कब तक ऐसे रहेगी। वो औरत कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सोचने लगती है और वो अपने मन में किसी ऐसे लड़के की तलाश में जुट जाती है जो उसकी साथ रह सके, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तभी अचानक उसके घर में यानी कि रागिनी के घर में एक क्रिकेट बॉल आकर गिरती है और वो बॉल ढूंढते ढूंढते करण नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है, वो कमरे में यानी कि घर में आ जाता है। उस टाइम रागिनी अपने बाथरूम में नहा रही थी, वो भी बिना कपड़ों के। गलती से आज वो बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई थी। लड़का पूरे घर में बॉल ढूंढता है लेकिन उसकी नज़र बॉल पे कहीं नहीं पड़ती, बॉल को नहीं पाता है। तब वो धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ जाता है। उसको लगता है कि बाथरूम में कोई है। वो बाथरूम के पास जाता है और जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है तो दरवाज़ा यानी कि बंद नहीं था, वो अंदर की तरफ खुल जाता है और उसके सामने एक खूबसूरत औरत
जिसकी खूबसूरती को देखकर करण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसको लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही देखता रहता है और देखने के बाद वो उसके बालों से टपकते हुए पानी उसके गोरे बदन पे जो टपक रहा था, उसकी निगाहें सिर्फ उसी के ऊपर थी। उसके नैन नक्श इतने खूबसूरत थे कि उस लड़के ने कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। वो उसके पीछे पागल हो गया था। उसको देखने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उसके मन में सिर्फ यही चाहत हो गई थी कि काश मैं इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना पाऊँ, काश इसके साथ मैं ज़िंदगी भर रह पाऊँ। कहीं न कहीं उस औरत के दिमाग में भी यही चल रहा था। जब औरत की नज़र उस लड़के करण के ऊपर पड़ती है, तो औरत यानी कि रागिनी, जिसकी उम्र 31 साल है, बहुत ही खूबसूरत विधवा है और उसको उस लड़के को देखने के बाद उसके दिल में भी कहीं न कहीं एक चाहत सी जग जाती है और उस लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या चाहिए? इतना बोलने के बाद वो लड़का शर्मा जाता है और वहाँ से भाग कर चला जाता है। अपनी बॉल लेकर वो ग्राउंड में चला जाता है और खेलता है। हर दिन वो लड़का किसी न किसी बहाने से उस महिला के घर में आता था, कभी पानी पीने तो कभी कुछ, कभी कुछ। ऐसे होते करते ये महिला और उस करण की, यानी रागिनी और उस करण की दोस्ती हो जाती है। ये दोनों बहुत देर देर तक एक दूसरे साथ बैठकर बातें करते रहते हैं, अच्छी बुरी सारी बातें करते हैं। करण उसकी पूरी लाइफ के बारे में जानता है और करण तो अभी कुंवारा था, उसकी उम्र 22 साल थी और कॉलेज में आवारा लड़कों के साथ खेलता घूमता रहता था। उसके माँ बाप उस लड़के से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वो हर दिन क्रिकेट खेलता रहता था। इतना होने के बाद एक दिन इस औरत और करण के बीच में वो रात भी आती है जब करण रात को 10 बजे रागिनी के घर पे आता है और दरवाजे की कुंडी खड़काता है। कुंडी खड़काता है तो रागिनी बाहर आकर दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही जैसे देखती है तो करण सामने खड़ा हुआ था। करण कुछ नहीं बोलता है और सीधा रागिनी के कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद रागिनी को अपने गले से लगाकर उसको अपनी बाहों में भरने के बाद उसको चूमने लगता है, उसको किस करने लगता है। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन 2-4 मिनट के बाद रागिनी के दिल में उस लड़के के लिए मोहब्बत जाग जाती है और रागिनी भी कहीं न कहीं उसको ये सब करने के लिए छोड़ दे देती है। लड़का अपने तरीके से रागिनी को अपने आगोश में भर रहा था और थोड़ी देर के बाद रागिनी भी उसका सपोर्ट, उसका साथ देने लगती है और इन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनता है और वो लड़का उसके साथ बहुत ही ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है और कहीं न कहीं कई सालों के बाद रागिनी को संतुष्टि मिली थी और रागिनी करण के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको अपने गले से लगाकर उसको प्यार करती है, उसको चूमती है और उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद हर दिन 2-3 दिन के बाद करण उसके घर पे रात में आता था और ये लोग पूरी पूरी रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करते थे। दोस्तों, 5-6 महीने का टाइम निकल जाता है। कुछ दिन के बाद 5-6 महीना जब हो जाता है तो रागिनी को एक दिन उल्टी होने लगती है और बहुत ज़्यादा ही उल्टी होने लगती है। रागिनी अपने पास के डॉक्टर के पास जाती है, अपना चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर उनको बताता है कि रागिनी, तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, यानी कि 3 महीने का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। रागिनी जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो परेशान हो जाती है और वहाँ से भाग कर आती है। करण को फ़ोन करती है। करण घर से कहीं गया हुआ था। वो करण से जब बात करती है तो करण को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुमको मेरे से शादी करना पड़ेगा। करण के ऊपर रागिनी दबाव डालने लगती है शादी करने का, लेकिन करण उसका फ़ोन कट करता है। रागिनी के बार बार फ़ोन करने के बाद भी करण उसको कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा था। वो उससे पीछा छुड़ाने की चाहत में था। करण उससे भागता था और रागिनी उसको बार बार कॉल करती थी। लेकिन एक दिन रागिनी परेशान हो जाती है और वो हार मानने वाली औरत नहीं थी। वो सीधा अपने पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद करण के नाम कंप्लेन करती है और वहाँ पे एक दरोगा जो होते हैं, रंजीश चौधरी, वो उस महिला की कंप्लेन सुनते हैं और उसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो उनको भी उस महिला के ऊपर तरस आ जाता है। वो उसको बोलते हैं कि मैं उस लड़के को पकड़ तो लूँगा, उसको गिरफ्तार कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर तुम्हारे पास उसके साथ कोई फ़ोटो या ऐसा कोई वीडियो हो तो तुम दिखाओ। मैं उसी के सबूत के बल पे मैं उस लड़के को गिरफ्तार करूँगा और उससे सारी जानकारी इकट्ठा करूँगा। ये रागिनी बोलती है कि मेरे साथ बिताए हुए उसके बहुत सारे पल हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। इंस्पेक्टर बोलता है, अगर मुझे नहीं दिखाओगी तो तुम किसको दिखाओगी? और अगर वीडियो नहीं दिखाओगी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा और सबूत नहीं रहेगा तो मैं किस बिना पे उस लड़के को पकड़ूँ और उसको सज़ा दूँ या तुमसे उसकी बात करवाऊँ? रागिनी मजबूरी में अपने साथ रिलेशनशिप के जो भी फ़ोटो थे या वीडियो था वो उस इंस्पेक्टर को दिखाती है
और दिखाने के बाद वो इंस्पेक्टर भी कहीं ना कहीं उस लड़के के ऊपर केस बनाता है और करण को थाने में पकड़ के लेके आता है। और ये इंस्पेक्टर उस करण को पकड़ के चौकी में यानी कि थाने में लेके आते हैं। वहाँ पे रागिनी भी मौजूद होती है। वहाँ पे दोनों के एक दूसरे के सामने, मीडिया के सामने, पुलिस करण से पूछताछ करने लगती है और तभी करण कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता। ये खबर जब करण के माँ बाप के पास पहुँचती है तो उसका बाप वो सीधा थाने में पहुँचता है और मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे ये सब बातें नहीं पता था और अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ होने नहीं देता। मेरे बच्चे की गलती है और मैं इस लड़के की शादी अपनी इस विधवा से करवा देता हूँ और पूरा मामला यहीं का यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं तारीफ़ करूँगा उस इंस्पेक्टर की जिसने उस विधवा औरत की इतनी हेल्प की और सबसे ज़्यादा उस बाप की जिसने अपने कुंवारे और इकलौते लड़के की शादी उस विधवा औरत के साथ करवा दिया। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन